अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर एफएससी। देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे। लेट्स स्टार्ट हियर। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। और सबसे पहले हम देख लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जी बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो एटम होता है ये अल्टीमेट पार्टिकल है, इसे मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मीजॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है। इस तरह के 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं और जिनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं दे आर 3 इन नंबर। उनमें है जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तरह एटम की जो डेफिनेशन है कि ये अल्टीमेट पार्टिकल है जिसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, ये रिजेक्ट हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास उत्तर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। और कैथोड रेज की डिस्कवरी के दौरान ही जो हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। देखते हैं ये कैसे हुई डिस्कवरी। बट एक फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सर विलियम क्रॉक्स। इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो थे ना डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर किए थे, ठीक है। तो एक्सीडेंटली वो प्लाज्मा बनाने के एक्सपर्ट थे डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए कैथोड रेज क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। अब इस एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑपरेटर्स इसने यूज किया था वो कौन सा था। वो मुश्तमिल था नंबर 1 एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि आप कह सकते हैं कुछ ऐसी थी। ये बटे कोई सी भी, ये क्या है, एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक होगी बात। ये इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड थे, एक ये और एक ये, ठीक है। इन मेटालिक इलेक्ट्रोड को दे वर कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज बैटरी। इसको किससे कनेक्ट किया गया था? हाई वोल्टेज, इट इज हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक होगी बात जी। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी के इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स में नंबर 1 हमारे पास क्या है, दिस इज अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, और इसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए गए। इनमें से एक था हमारे पास कैथोड और बेटे दूसरा था हमारे पास एनोड। जब एक्सटर्नल बैटरी के साथ इसे कनेक्ट किया गया था तो ये सारा हो जाता है पॉजिटिवली चार्जड, और बेटे ये क्या हो जाता है, सॉरी कैथोड हो जाता है नेगेटिवली चार्जड, और ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्जड। ओके। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इट वाज फिल्ड विद द गैस और द वेपर्स ऑफ एनी डिजायर्ड सब्सटेंस। इसको ना गैस से फिल किया गया हुआ था, कोई भी गैस ले सकते हैं। इट वाज फिल्ड विद द गैस, ओके। और दिस डिस्चार्ज ट्यूब वाज आल्सो कनेक्टेड विद द वैक्यूम पंप टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैस एनी डिजायर प्रेशर। तो इसको आगे बेटे वैक्यूम पंप के साथ जोड़ा हुआ है। दिस इज अ वैक्यूम पंप। ये बेटे वैक्यूम पंप है। क्लियर होगी बात की? लीजिए ऑपरेटर्स हमारा खत्म है, तो अभी हम इसकी फर्दर जो है वर्किंग चेक करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी दोबारा देख लीजिएगा कि ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब जो है इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि शीशे की बनी हुई है।
which have a two metallic electrode acting as a anode and cathode. These metallic electrodes are connected with the high voltage battery. ठीक है, and this glass star tube was filled with the gas or the vapors of any desired substance. इसके अलावा the star tube is connected या attached with the side vacuum pump. This vacuum pump is used to study the behavior of gas at any desired pressure. आइए देखते हैं क्या हुआ. अब इसकी शुरू हो जाती है वर्किंग. जी बच्चों, वर्किंग में देखते हैं ink जो है seeming like a thick ink, so we can use another marker. Look at here. जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया, नॉर्मल प्रेशर पे हाई वोल्टेज अप्लाई की गई. भला कितनी, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक हाई वोल्टेज अप्लाई की गई. और डिस्चार्ज ट्यूब का जो इंटरनल व्यू है, दैट वाज ऑब्जर्व, इतनी वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद देखा गया इसमें से करंट नहीं गुजर रहा. इसमें से करंट नहीं गुजर रहा. अब करंट ना गुजरने की एक वजह भला क्या थी कि नॉर्मल प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा थे. गैस के मॉलिक्यूल क्या थे, अब गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा थे तो करंट नहीं गुजर रहा था. वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, ऐसे घेरा डाल रहे थे कि जी हमने करंट को लंघने नहीं देना, गुजरने नहीं देना. अच्छा, शुरू में नॉर्मल प्रेशर पे जब 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक वोल्टेज सप्लाई की गई तो करंट जो था वो पास नहीं हुआ ड्यू टू द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. फिर क्या किया गया, वैक्यूम पंप से अंदर का प्रेशर रिड्यूस किया गया. अब व्हाट इज मीन बाय टू रिड्यूस द प्रेशर. रिड्यूस प्रेशर का मतलब क्या है कि अंदर से गैस की मिकदार या कंसंट्रेशन क्या करनी, कम करनी. कुछ गैस एवैक्यूएट की. जब कुछ गैस एवैक्यूएट की तो गैस के मॉलिक्यूल की तादाद क्या होगी, कम होगी. नो दिस टाइम दे विल बी फार्दर अपार्ट, दे विल नॉट बी अ टू मच स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल. अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, अब फिर से 5000 से 10,000 वोल्ट तक वोल्टेज सप्लाई की गई. एकदम से यहां पर ना एक ग्लो पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस. जिस तरह आपको पता है कि करंट बहुत ज्यादा निकल रहा हो तो वो ब्लू कलर की स्पार्किंग से नहीं होती, दैट इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस. यानी लो प्रेशर पर 5000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट तक वोल्टेज सप्लाई करने से एक ग्लो, इंटरनल ग्लो पैदा हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस. अब लग रहा था कि करंट गुजर रहा है. अब बेटे बाद में क्या किया गया, प्रेशर मजीद रिड्यूस कर दिया गया. कितना, 0.01 टोर तक. जो ये ग्लो था वो वैनिश हो गया. जो चमक थी, जो रोशनी थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई. और ऐसा लग रहा था कुछ रेज पैदा हुई हैं, कुछ रेज पैदा हुई हैं. अब उन रेज को ऑब्जर्व करना था. ये हमारे पास जो एनोड है उनको ऑब्जर्व करने के लिए इसे परफोरेटेड कर दिया गया, सुराखदार कर दिया गया. इसको जब सुराखदार किया गया, इसके साथ साथ जो ग्लास ट्यूब की इंटरनल बार है, इट वाज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड. इससे जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया गया. अब वो जो रेस पैदा हो रही थी, जो ऐसा लग रहा है कि रेस पैदा हुई हैं, वो कैथोड साइड से आ रही थी और जूं ही बेटे वो ग्लास स्टार ट्यूब की वॉल से टकराती थी तो फ्लोरिसेंस पैदा होती थी. डेफिनेटली वो रेस तो इनविजिबल थी, वो नजर नहीं आ रही थी. वो हमने कैसे जज किया, वो जब इन पोर से गुजर कर ग्लास स्टार ट्यूब की वॉल से टकराती तो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, इनफ्लोरेसेंस. चूंकि ऐसा लग रहा था कि ये रेस कैथोड साइड से आ रही हैं, सो इनको नाम क्या दे दिया गया, कैथोड रेस का. ले जी, इतनी सी डिस्कवरी है और बहुत आसान सी. आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट. जी बच्चों, मैं दोबारा बता देता हूं क्या किया गया. ये ऑपरेटर जब सेट कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई की गई, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक. इतनी ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करने के बावजूद इस स्टार ट्यूब में गैस में से करंट नहीं गुजरा. फिर क्या किया गया, वैक्यूम पंप के ज़रिए अंदर का प्रेशर रिड्यूस किया गया. वो कैसे, गैस की कंसंट्रेशन कम कर कर गैस के मॉलिक्यूल कुछ बाहर निकाल कर अंदर का प्रेशर कम हो गया. इस तरह गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर हो गए एक दूसरे से. अब 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक वोल्टेज जब सप्लाई की गई तो एक अंदर यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हुआ, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. वो पैदा हुआ जिसकी रोशनी थी काफ़ी ज़्यादा. अब पता चल रहा था कि अब करंट गुजर रहा है.
अब करंट गुजर, फिर उसके बाद प्रेशर को ना मजीद रिड्यूस कर दिया गया, कितना ले आए 0.01 टॉर तक, फिर से 5000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट तक वोल्टेज सप्लाई की गई, तो कुछ रेस पैदा हुई, ऐसा महसूस हुआ। उन रेस को एनालाइज करने के लिए जो एनोड है इसको परफोरेटेड कर दिया गया। वो रेस जब इन सुराग में से गुजरती थी और डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती थी तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, एक इन्फ्लोरेसेंस। उस इन्फ्लोरेसेंस से जज हो रहा था कि इधर से कोई रेज आ रही है। वो रेस दे वर सीमिंग दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड साइड। ऐसा लग रहा था कि वो रेस कैथोड साइड से ओरिजिनेट हो रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो कैथोड साइड से आ रही हैं वो रेस, इसलिए उन रेस का नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेस। यहां तक हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, शीशा हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। जी बच्चों, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी जज करने के लिए 1895 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जे पैरन। ही परफॉर्म एन एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लुक एट हियर, फर्स्ट करे उसने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने कैथोड रेस को मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया। लुक एट हियर, फर्स्ट करे ये नॉर्थ पोल है, ये मेरा हैंड, और ये मेरा हैंड क्या है, साउथ पोल। यानी राइट साइड पे नॉर्थ पोल और लेफ्ट साइड पे क्या है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल, यानी ऐसे होंगे। ठीक हो की बात ये। अगर हम इसको यहां पर रख दें, यानी इस साइड पे क्या है नॉर्थ पोल, इस साइड पे क्या है साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकल के किधर आ रही हैं, साउथ पोल तक। इसके अंदर जब कैथोड रेस आर अलाउड टू पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कैथोड रेस ने क्या किया, दे कर्व डाउनवर्ड, दे कर्व डाउनवर्ड। अब उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ये जाहिर कर रहा था कि कैथोड रेस आर चार्जड पार्टिकल्स। अगर कैथोड रेस पे कोई चार्ज ना होता तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में विदाउट कर्विंग ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर जाती, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर। लेकिन लुक एट हियर, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। जब इसमें से कैथोड रेस को पास किया तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कैथोड रेस क्या होंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब इसमें से गुजरी, ये गुजर के क्या हो गई, कर्व डाउनवर्ड हो गई। कर्व डाउनवर्ड होना इसका ये जाहिर कर रहा था कि दे आर चार्जर पार्टिकल्स। ठीक होगी बात ये। और इनके ऊपर चार्ज कौन से वाला है, नेगेटिव चार्ज। अब इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट 1897 के अंदर किया जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने क्या किया, ऊपर रखी पॉजिटिव प्लेट डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, नीचे रखी नेगेटिव प्लेट, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ऊपर रखी पॉजिटिव प्लेट, नीचे रखी नेगेटिव प्लेट्स, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव प्लेट और ये वाली नेगेटिव प्लेट। अब इसमें से उसने क्या किया, कैथोड रेस पास की। जब कैथोड रेस इसमें से पास की गई तो कैथोड रेस कर्व अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। यानी मैग्नेटिक फील्ड में से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो गई टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट कंफर्म करते हैं कि कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। यानी it was the J.J. Thomson who established the negative charge on the cathode rays। इन दो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैथोड रेस क्या है, ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स हैं। लुक एट हियर, इसके लिए एक इन्होंने इस तरह की जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी। ये बड़ी स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है, और ये कह लें कि look at it, this is a north pole and this is a south pole। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है।
और ये सही तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 3D स्ट्रक्चर व्यू नहीं दे पा रहा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि लेट करें कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके इस तरह डायरेक्शन में इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है। ये दिस इज अ नॉर्थ पोल जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के राइट साइड पे है, ये साउथ पोल जो डिस्चार्ज ट्यूब के लेफ्ट साइड पे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है। जी बच्चों, ये आपने हमारे पास क्या है, इसे क्या कह लें, इट इज अ कैथोड, ठीक है। और इधर कोई आप शॉर्ट सा क्या बना लें, एनोड। और आपको पता है इन दोनों को, कैथोड को और एनोड को, आपने बैटरी से साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट तो करना ही है, ये नेगेटिवली ये पॉजिटिव, ठीक है। यहां से जो ही कैथोड्स आई तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गई, दे वर कर्व डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ क्या हो गई, कर्व हो गई, विच इज अ 0.2। इसे क्या कह लें, 0.2 कह लें, ठीक है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, तो यही कैथोड्स बेटे किधर आती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन 0.1 पे क्या करती हैं, टकराती हैं स्क्रीन पर, ठीक होगी बात ये। फिर आपको पता है कि जो हमारे पास था जे थॉमसन साहब, उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किया, एक अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लेट, लोअर डायरेक्शन में उसने नेगेटिव प्लेट रखी। ये पॉजिटिव प्लेट है पुत्र, पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या है जी, नेगेटिव प्लेट। तो जे थॉमसन ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किया, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या की, कैथोड्स पास की। जब इसमें से कैथोड्स गई तो दे कर्व अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट विच इज अ 0.3, विच इज अ 0.3, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, दोनों ऑफ थे, तो कैथोड्स मूव इन द स्ट्रेट डायरेक्शन टुवर्ड्स द 0.1। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था, तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब कैथोड्स अप्लाई की गई तो दीस कैथोड्स कर्व डाउनवर्ड टुवर्ड्स द 0.2। और जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया गया बिटवीन टू प्लेट, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, देन दीस कैथोड्स कर्व अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे, दे कंफर्म दैट कैथोड्स आर नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल ही क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक होगी बात ये। सो इससे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। जे थॉमसन ने एक और बड़ा काम किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था कि दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिए। उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, दोनों फील्ड साइमल्टेनियस। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड्स विल टेंड टू मूव द कैथोड्स टुवर्ड्स द 0.2 और इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू मेक मूव द कैथोड्स टुवर्ड्स द 0.3। मैग्नेटिक फील्ड चाह रहा था कि कैथोड्स 0.2 की तरफ मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा था कि कैथोड्स 0.3 की तरफ। इसने दोनों फील्ड को एडजस्ट किया। जे थॉमसन एडजस्टेड बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ही वाज एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ बोथ फील्ड। दोनों एडजस्ट करने के बाद दोनों का असर उसने खत्म कर दिया। इस तरह कैथोड्स ने डायरेक्ट हिट किया कहां पर, 0.1 पे। देन ही वाज एबल टू reduce a charge, he was able to confirm a charge on those positively charged negatively charged particles, ठीक होगी बात ये। अभी तक ये कैथोड्स ही चल रही हैं, अभी तक ये क्या चल रही हैं, कैथोड्स ही चल रही हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होगी इस इन एक्सपेरिमेंट से, इसके ऊपर क्या एस्टैब्लिश हो गया, चार्ज। यहां पर हम हाइडिंग बना सकते हैं क्या, चार्ज ऑन कैथोड रेज, चार्ज ऑन कैथोड्स। उसके बाद बेटे दूसरा आ जाए, फ्लोरेसेंस। बेटे ये कैथोड्स जब क्या करती हैं, गिलास से स्टार ट्यूब के साथ टकराती हैं, जो कि कोई इन्फ्लोरेसेंट मटेरियल जिसके साथ कोट किया हो, लाइक जिंक सल्फाइड, दे प्रोड्यूस इन्फ्लोरेसेंस, दे प्रोड्यूस
इनफ्लोरेसेंस। और वैसे भी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के साथ अगर टकराएंगे तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, और जिसका कलर डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ ग्लास। जिसका कलर किस पे डिपेंड करेगा? शीशे की कंपोजिशन पे, शीशा किसका बना हुआ है। ठीक होगी बात। ये फ्लोरेसेंस भी क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं। आगे हमारे पास है कैथोड इज मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। कैथोड इज मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती हैं। अब ये कैसे कंफर्म हुआ कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं? लुक एट हियर। ये बड़ी हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हमारे पास क्या एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एंड इट इज अ कैथोड एंड इट इज अ एनोड। ये कैथोड है और ये बेटे क्या है? एनोड है। कैथोड है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इट इज अ कैथोड और इट इज अ एनोड। और ये हमारे पास एक स्क्रीन है, और ये हमारे पास है जी एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, दिस इज एन। ये ओपेक ऑब्जेक्ट हमने ये प्लस वाला इसलिए लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज एन